हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद अमित सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेनबो पार्ट 2 भारत इज माय होम के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके समरी के बारे में। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं भारत इज माय होम का पहला लाइन क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे भारत इज माय होम का समरी। पहला लाइन है दोस्तों, भारत इज माय होम इज अ गुड स्पीच। भारत मेरा घर है, जिसका हिंदी अर्थ होता है भारत इज माय होम का भारत मेरा घर है। और यह एक स्पीच है दोस्तों। यह ना तो नॉवेल है, ना तो ड्रामा है, ना तो एसे है। यह है क्या? स्पीच है दोस्तों। तो सेकेंड लाइन है विच हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, जिन्हें डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, ही वॉज बोर्न ऑन 1897 एट हैदराबाद इन इंडिया। इनका जन्म 1897 ईस्वी को भारत में हैदराबाद जगह में हुआ था। प्रॉपर इसका जो नेटिव है, नेटिव का मतलब होता है दोस्तों जन्म स्थल। जहां पे किसी बच्चे का, किसी इंसान का जन्म हुआ रहता है, उसे हम लोग नेटिव कहते हैं। स्पेलिंग होता है NATIVE। तो दोस्तों, इनका जन्म सन 1897 को हुआ था, लेकिन भारत में हैदराबाद जगह पे हुआ था। उसके बाद है He died on 1969 in India। और इनकी मृत्यु भारत में ही हुई, लेकिन 1969 ईस्वी को हुआ था। 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, He was a prolific writer in his time। वे अपने जमाने के बहुत ही मशहूर, फेमस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रसिद्ध राइटर थे। प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लाइन है, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो स्पीच दिया गया था, उन्हीं से इसे लिया गया है। भारत इज माई होम को लिखा नहीं गया है दोस्तों, इन्हें स्पीच दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, मैंने यहां लिखा दिया है रिटर्न, लेकिन आपको ध्यान में रखना है यह जो है रिटर्न बाद में किया गया था, लेकिन पहले इन्हें स्पीच दिया गया था। स्पीच किसके द्वारा दिया गया था? भारत इज माय होम, यह एक स्पीच है और यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। ये जो हमारा भारत इज माय होम है, इस एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकाला गया। किससे निकाला गया है, किससे लिया गया है? वह डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक स्पीच था, जिनका नाम था भारत इज माय होम। नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों, क्या है? ही डिलीवर्ड his speech in 1967 after taking oath as president of India। कहने का मतलब यह हुआ, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बन रहे थे, उस समय शपथ ग्रहण करने के लिए इन्होंने भारत इज माय होम के ऊपर एक स्पीच दिया था। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, he became a गवर्नर ऑफ बिहार इन 1962 अर्थात 1962 में वे बिहार के गवर्नर बने थे, अर्थात राज्यपाल बने थे। लेकिन राष्ट्रपति 1967 ईस्वी को बने थे वो। उनके बाद है, ही वॉज अ ग्रेट ऑप्टिमिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट इन हिज टाइम। इन हिज टाइम, वे अपने जमाने में ऑप्टिमिस्ट और एजुकेशनिस्ट थे, मतलब आशावादित और शिक्षावादित थे। ऑप्टिमिस्ट भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे, आशावादी और शिक्षावादित। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों आप यहाँ डॉक्टर लिख सकते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बाद जो बने थे, इनके बाद कहने का मतलब राजेंद्र प्रसाद के बाद बनने के जो आए थे राष्ट्रपति के पद पर, वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। आप लोग बेहतर जानते होंगे। नेक्स्ट है, एंड द थर्ड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ जेड देकर मैंने छोड़ दिया है दोस्तों, आपको समझना होगा यहाँ जेड का मतलब जाकिर हो रहा है, जाकिर हुसैन। तीसरे नंबर में क्या है, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बने थे वह बने थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और यह व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे। दोस्तों अगर आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपने ले लिया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लाइन है आपका, इन हिज स्पीच ही प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। दोस्तों इसका मतलब हुआ, ये जो है अपने स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में खुद से वादा करते हैं, ही प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। अपने स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से वादा करते हैं, खुद से कहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, टोटलिटी इंडियाज कल्चर, भारत का जितना भी कल्चर है उसके संपूर्ण पूरी तरह से मैं खुद उनकी सेवा करूंगा। भारत की कल्चर जो होते हैं उन्हें मैं योगदान दूंगा, उन्हें मान्यता प्राप्त दूंगा, मैं इनका सेवा करूंगा। नेक्स्ट है आपका, ही एड्रेसेस इंडिया एज अ यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी संबोधित करते हैं कि भारत जो है एंशियंट पीपल, यानी एंशियंट पीपल प्राचीन लोगों का युवा उभरता हुआ राज्य है। भारत जो है प्राचीन लोगों का उभरता हुआ राज्य है, उभरता हुआ देश है। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि, ही सेज दैट का मतलब वे कहते हैं कि एजुकेशन इज द मेन इक्विपमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। शिक्षा जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि शिक्षा जो है राष्ट्रीय नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का मजबूत हथियार है, मजबूत हथियार है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है। अगर आपके पास धन नहीं है लेकिन नॉलेज है, आपके पास शिक्षा है, एजुकेशन है, तो आपके पास सब कुछ है। तो इसलिए जो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, शिक्षा जो है पूरी तरह से मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्देश्य का एक मुख्य औजार है। इक्विपमेंट का मतलब औजार या मजबूती। नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ही सेज दैट वी शुड नेवर थिंक अबाउट कलर, कास्ट, रिलीजियन एंड लैंग्वेज। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी कहते हैं कि हम लोगों को कभी भी कलर यानी रंग, कास्ट यानी जाति, रिलीजियन धर्म और भाषा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं और हर राज्य में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उनकी भाषा अलग है, उनका धर्म अलग है, उनका कलर अलग है, कोई गोरा है तो कोई काला है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हम लोगों को कभी भी छूत अछूत की भावना मन में नहीं रखना चाहिए। हम भारत के लोग हैं, भारत हमारा क्या है, घर है। इसलिए इसके ऊपर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण दिए थे 1967 में, जब ये राष्ट्रपति बन रहे थे। उस समय शपथ ग्रहण किए थे कि भारत जो है हमारा क्या है, घर है। 1967 ईस्वी में इन्होंने भाषण दिया था। इसी कारण से हम लोगों को कभी भी छूत अछूत, गरीब अमीर, काला गोरा, धर्म के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, ही स्टेट्स का मतलब होता है दोस्तों, स्टेट्स का मतलब होता है कहना, इसलिए ब्रैकेट में यहां पे हम लिख दिए हैं दोस्तों सेज। स्टेट्स का मतलब सेज, ही स्टेट्स या ही सेज, आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं।
ही स्टेट्स या ही सेज दैट भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत जो है हमारा घर है, मेरा घर है। एंड इट्स सिटीजन्स आर फैमिली मेंबर्स, और यहाँ के जो लोग हैं हमारे परिवार के सदस्य के समान हैं, परिवार हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब फ्रेंड्स के अनुसार होता है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कोई भी काम जो है वो दो ढंग से देखते थे, दो पहलू से देखते थे। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल वर्क एंड सेकेंड वन इज सोशल वर्क। पहला है उनका पहलू व्यक्तिगत के रूप में, और दूसरा है सामाजिक रूप में। वह जो है किसी भी काम को दो पहलू में देखते थे, देखा करते थे। फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल वर्क, व्यक्तिगत रूप से खुद से, और दूसरा है आपका सोशल वर्क, सामाजिक ढंग से करते थे। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, ही वॉज अ गुड एंड प्रोलिफिक पर्सन। वे जो थे अपने जीवन में बहुत ही अच्छा और फेमस, जिसको हम लोग प्रोलिफिक भी बोलते हैं, आप इसको पॉपुलर भी बोल सकते हैं हिंदी में, प्रमुख या फिर प्रसिद्ध व्यक्ति थे। सो वी शुड लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम हिज कैरेक्टर। इसलिए हम लोगों को डॉक्टर जाकिर हुसैन से बहुत कुछ सीखना चाहिए, उनके चरित्र से, उनके अच्छाइयों से, उनकी सोच से, उनके विचारों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए, हम लोगों को अवगत होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।